औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दी वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक दे बाबरकत नाम दे नाल शुरू करते हैं जो अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान और रहीम आ। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक ते और आप दी आले पाक ते इस मुबारक कलमात दे नाल जिस वक़्त भी किथे भी और जिस हालत दे अंदर भी तुसी अल्लाह नू पुकारोगे अल्लाह पाक दी एमरजेंसी मदद तुहाडे तक पहुँच जाएगी और तुहाडी मुश्किल परेशानी गम दर्द दुख तकलीफ़ दूर करके वापस जाएगी। जिस तरह साडे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर कुछ एमरजेंसी नंबर मौजूद ने। अगर तुहाडा रोड ते एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे तो तुसी 1122 नू कॉल करदे हो। अगर तुहाडे नाल कोई डकैती चोरी का वाक़या हुंदा है तो तुसी एमरजेंसी नंबर 15 मिलाउंदे हो। इस तरह अगर घर दे विच अग लग जाए तो तुसी एमरजेंसी नंबर मिलाउंदे हो। कुछ वापडा दे एमरजेंसी नंबर मौजूद ने, कुछ वासा दे एमरजेंसी नंबर मौजूद ने। इस तरह मैं अपने वीरां लई भरावां लई एमरजेंसी कलमात लैके आया। तुसी चाहे दुनिया दे किसी भी वड्डे मसले दे अंदर फसे होए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, गम दे नाल तुहाडा बुरा हाल आ, तुसी लोगों का कर्जा देना तुहानू तंग कर रहे ने, मकान का किराया तुहाडे कोल मौजूद नहीं आ, मालक मकान तुहानू घर खाली कराउण दी धमकी दे रहा है, बिजली के बिल के पैसे तुहाडे कोल मौजूद नहीं आ, बच्चों की फीस देनी आ, तुहाडे कोल गड्डी मौजूद नहीं है, तुहानू नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, घर के अंदर ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है, या किसी भी भैन भाई दे हाँ औलाद नहीं हो रही और गलबात तलाक तक पहुँच चुकी आ, या तुसी अपने बच्चों की वजह दे नाल परेशान आ, तुहाडी गल नहीं मन रहे, या तुहाडा कोई बेटा बेटी बाहर दे मुल्क जाना चाहुंदा है और रुकावटां ख़त्म नहीं हो रही, तुहाडी सारी जिंदगी गुरबत दे गुजर गई आ और हुण तुसी सुकून चाहुंदे हो, गाड़ी बंगला मालो दौलत चाहुंदे हो, अच्छी बीवी चाहुंदे हो, बच्चे ताबेदार चाहुंदे हो, आमदन बहुत ज़्यादा चाहुंदे हो, कोई परेशानी गम फिकर तुहाडे वेड़े पैर ना पाए, तुसी ये चाहुंदे हो ते अल्लाह पाक दा एमरजेंसी नंबर डायल करो। इंशाअल्लाह ताला तुहाडे उठन तो पहलों तुहाडे हर मसले दा हल हो जाएगा। हुण तुसी सोचदे होवोगे कि किस तरह होएगा, किस तरह अल्लाह दा एमरजेंसी नंबर डायल करांगे, किस तरह उसकी मदद साढ़े तक पहुँचेगी और जो साढ़े मसले सालां साल तो ख़त्म नहीं हो रहे वो मिनटां सकिंटां किस तरह ख़त्म होणगे। अल्लाह पाक दी शान कि जिस वक़्त वो किसी चीज़ का इरादा करदा तो हो जाती है। कुरान पाक दे अंदर हुंदा है कि अल्लाह पाक हर चीज़ ते कादर आ। वही अल्लाह वा जिसने ज़मीन और आसमान पैदा फरमाए, वो जिसनू चाहुंदा इज्जत अता करदा और जिसनू चाहुंदा जिल्लत अता करदा है, जिसनू चाहुंदा है मुल्कां दी आरजी हुक्मरानी अता फरमा दिंदा है और जिस दे कोलों चाहुंदा है वापस लै लैंदा है। और अल्लाह ही तुहाडी ज़िंदगी और मौत दा मालिक आ। वो जिस वक्त चाहुंदा है जिसनू भी चाहुंदा अपने फजल दे नाल गनी कर दिंदा है और जिस दे कोलों चाहुंदा है अपनियां नेमतां वापस लै लैंदा है। और अल्लाह ही तुहाडा बेहतरीन दोस्त आ, वही तुहानू खिलाउंदा है और पिलाउंदा है और सीधी राह दिखाउंदा है। और जदों कोई बीमार हो जाता है तो अल्लाह ही शफा अता फरमाउंदा है। अगर तुहाडा पूरी दुनिया दे अंदर कोई ऐसा काम आ जो पूरी दुनिया दे ताकतवर इंसान जिन बाबे मिल के भी नहीं कर रहे, उन्हां दे कोलों नहीं हो रहा, वो नहीं कर सकते और तुसी थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आ, तुहाडा किते भी कोई वस नहीं चल रहा और तुसी खुदकुशी दे उत्ते मजबूर हो चुके हो, तुहानू कोई मदद नहीं मिल रही, तुहाडी मनपसंद शादी नहीं हो रही, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, बेरोज़गार हो, कारोबार नहीं चल रहा, तुहाडी बीवी तुहाडी गल नहीं मन रही या शोहर बीवी की गल नहीं मन रहा, कोई तुहाडे घर दे अंदर बीमार आ उन्हें शफा नहीं मिल रही, घर की हर चीज़ फरोख्त हो चुकी आ, कर्जा भी बहुत ज़्यादा सिर चढ़ चुका है, कोई रिश्तेदार मदद नूं तैयार नहीं, कोई यार दोस्त तुहाडी मदद नूं तैयार नहीं
और तुहानू कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा तो आओ कुरान खोलते हैं और कुरान को पूछते हैं कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू कोई रस्ता नहीं नज़र आ रहा सी तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की कीता सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम कहन लगी है मूसा तू तो सानू लिया के विच घारे फसाता, अगे दरिया वा दरिया 'च डुब के मर जाएंगे, अगर दरिया दे विच ना कूदे तो पिछे फराउन ते फराउन दी फौज आ वो सानू कतल कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह ते यकीन किया, अल्लाह नू पुकारे अपनी मुश्किल दे अंदर। अल्लाह ने उस दरिया चो 12 रस्ते पैदा फरमाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नू निजात अता फरमाई और उस दरिया दे अंदर वो लोगों नू गर्क करता कि अल्लाह तो सवा फरौन नू अपना मुश्किल कशा समझते सी। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर चले गए। मछली के पेट के अंदर अंधेरा सी, कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा सी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह नू पुकारे, अल्लाह ने कलमात दसे। 3 दिन 3 रातां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कलमात दे नाल अपने अल्लाह नू याद करते रहे। अल्लाह ने आप नू निजात अता फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खूह दे विच सटिया गया, जेल दे विच चले गए तो अल्लाह तो उम्मीद नहीं तोड़ी, अल्लाह नू याद करते रहे, अल्लाह नू अपनी मदद लई पुकारते रहे तो अल्लाह ने उन्होंने उस मुल्क की हुक्मरानी अता फरमाई। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू अग दे विच सटिया गया तो उन्होंने अग दे अंदर अपने अल्लाह नू पुकारिया, अल्लाह ने अग ठंडी करती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दे उत्ते बुढ़ापा आ गया, बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए, दिल दे अंदर बेटे की ख्वाहिश पैदा हुई तो अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, अल्लाह दे कोलों बेटा मंगया। ये गल्लां तुहानूं दुनिया का कोई बाबा, कोई पीर परस्त, कोई तवीज़ धागे वाला नहीं दसेगा। तुसीं उस दे कोल बीमारी दे आलम दे विच जाओगे, वो तुहाडे ते दम भी करेगा, फूक भी मारेगा, तुहानूं तवीज़ भी देगा और खुद अपनी बीमारी लई दुनिया का बेहतरीन हस्पताल लभेगा और उत्थे जाके इलाज कराएगा। जिन्हां लोगां नूं तुसीं अल्लाह नूं छड्ड के उम्मीद लगाए बैठे हो, जिन्हां लोगां दे कोल तुसीं अल्लाह नूं छड्ड के उम्मीद लगाई हुई आ, वो लोग सुते होण ते तुसीं उन्हां नूं अपनी कोई गलबात नहीं सुना सकते। मरण तो बाद किस तरह वो तुहाडे हाजत रवा मुश्किल कशा बन जाते हैं। जो खुद अपने आप नूं गुसल नहीं दे सकते, खुद अपनी कबर तक नहीं जा सकते, कबर तक जान लई भी वो तुहाडे मुहताज ने और कबर दे अंदर जान तो बाद वो तुहाडे मुश्किल कशा हाजत रवा किस तरह बन जाते हैं, ये ज़रूर सोचियो। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने अगर तुहाडे ते कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत नूं मेरे सवा दूर कोई नहीं कर सकता और अल्लाह ही तुहाडी हर परेशानी और मुसीबत दूर कर सकता है। जिसने साडी परेशानी मुसीबत दूर करनी आ, असी उस तो बहुत ज़्यादा दूर आ। हदीस पाक दे विच हुंदा कि अगर अल्लाह पाक तुहानूं अपनी खैर बरकत दे नाल नवाजना चाहन तो दुनिया की कोई भी ताकत तुहानूं इस तो महरूम नहीं कर सकती। दवाई भी उस वक़्त असर करदी आ जिस वक़्त अल्लाह दा हुक्म हुंदा है, पानी भी उस वक़्त प्यास ख़त्म करदा जिस वक़्त उसनूं अल्लाह दा हुक्म हुंदा है, अग भी उस वक़्त जलाउंदी आ जिस वक़्त उसनूं अल्लाह दा हुक्म हुंदा है। बारिश, सूरज, चांद, तारे, बादल, हवा, दरख्त, ज़मीनी आसमानी पानी, आसमानी बिजली, पहाड़, ज़िंदगी, सुकून, माल दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब अल्लाह दियां नेमतां ने और ये सब नेमतां तुहानूं अल्लाह दे कोलों लभणियां और किते जान नाल नहीं लभणियां। वो जिसनूं चाहुंदा है अपनियां इस नेमतां दे नाल नवाज दिंदा। हदीस पाक दे अंदर हुंदा है कि अगर तुहाडे घर दे अंदर नमक ख़त्म हो जाए तो वह भी अपने अल्लाह दे कोलों मंगो, अगर जुत्ती दा तस्मा भी टुट जाए तो वह भी अपने अल्लाह दे कोलों सवाल करो। अल्लाह तो इलावा कोई भी तुहाडी किस्मत और मुकद्दर नहीं बदल सकता। अल्लाह फरमाउंदे कौन अपने बेकरार बंदे की दुआ सुनदा है, अल्लाह ही तुहाडी दुआवां सुनदा है, अल्लाह ही तुहाडी हर हालत तो वाकिफ और खूब वाकिफ आ। जो तुसी करते रहे हो, जो तुसी कर रहे हो, जो तुसी करना है, अल्लाह खूब जानता है। पूरी कायनात दे अंदर हदीस पाक दे अंदर हुंदा है कि कोई ऐसा दरख्त नहीं जिसका पत्ता टुटे तो अल्लाह नूं इसदा इलम ना होवे। पूरी कायनात दे अंदर कोई ऐसा माँ का पेट नहीं जिस दे अंदर उम्मीद होवे और अल्लाह नूं इसदा इलम ना होवे।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਗਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਔਲਾਦ, ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚੰਦ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਫਤ ख़त्म ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ख़राब ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਏ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੂ करे, 2 नफल अपनी हाजत दे पढ़े और सजदे दे अंदर ये कलमात पढ़े, उसका सर बाद च उठेगा। अल्लाह पाक उसकी ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे, उसकी परेशानी, मुश्किल, तकलीफ ख़त्म फरमा देंगे। ये एमरजेंसी नंबर आ। इस एमरजेंसी नंबर नूं तुसीं कदी भी डायल कर सकते हो, रात नूं, दिन नूं, दोपहर नूं, शाम नूं। अल्लाह फरमाउंदे ने कि मैनूं पुकारो, मैं तुहाड़ियां पुकारां सुनदा वां, मेरे को दुआवां करो, मैं तुहाड़ियां दुआवां कबूल करदा वां। इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल तुसीं दुनिया दा कोई भी काम कर सकदे हो, शर्त हलाल काम होवे। ज़ाती मकान नहीं है, दुकान नहीं है, गड्डी तुहाडे कोल नहीं है, इस एमरजेंसी वजीफे नाल तुसीं लै सकदे हो। मनपसंद शादी नहीं हो रही, रिश्तेदार नहीं मन रहे, विच अड़ियां पा रहे ने, इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल तुसीं मनपसंद अपनी शादी कर सकते हो। बाहर दे मुल्क जाना चाहुंदे हो, रुकावटां पै रहीआं, कागजात मुकम्मल नहीं हो रहे, रुपये पैसे की कमी आ, इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहाडे लई बेहतरीन रस्ते खोल देगा। औलाद नहीं है या औलाद ताबियादार नहीं है, इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक तुहानूं भाग भी ला देणगे और औलाद भी तुहाडी ताबियादार हो जाएगी और घर दे विचों लड़ाई झगड़े फसाद भी ख़त्म हो जाणगे, ससुरालियां दे ताने ख़त्म हो जाणगे। अस दे अंदर अल्लाह माँ जैसा प्यार पैदा फरमा देगा, शोहर तुहाडे राह रास्ते आ जाणगे, कितना भी कर्ज होएगा अल्लाह पाक खुद अदा फरमा देणगे। ज़मीन जायदाद का झगड़ा तुहाडा ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी ने तुहाडी जगह ते कब्ज़ा किया, कब्ज़ा छड्ड देगा। कर्जे की रकम तुसीं किसी को लैनी, और रकम नहीं दे रहा, इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल तुहाडी कर्जे की रकम खुद घर लैके आ जाएगा। तुहाडे बेगुनाह कैदी आ, उसनूं रहाई नहीं मिल रही, कोई जज, वकील, पुलिस वाला उसकी गल नहीं सुन रहा, रात की तरीखी दे विच इस एमरजेंसी कलमात दे नाल अपने अल्लाह नूं अपनी गल दसे, उसकी रहाई का बेहतरीन बंदोबस्त हो जाएगा। कोई गुमशुदा बीमारी नूं शफा दे अंदर बदल देगा, बंद कारोबार नूं चला देगा। जो भी मेरा दोस्त दौलतमंद होना चाहता है, तरक्की पाना चाहता है, वो इस एमरजेंसी वजीफे दे नाल अपने हालात बदल सकता है। वो खुद भी हैरान रह जाएगा और दुनिया वाले भी हैरान रह जाएंगे। ये वजीफा शुरू करन तो पहलों अपने किसी भी गरीब भैन भरा की मदद जरूर करनी। ये इस वजीफे की नीयत आ। किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक कित्थे मिलणगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के दिलों के अंदर कोई भी तुहाडा अजीज़, रिश्तेदार, यार, दोस्त, हमसाया, गरीब और तुहानूं पता है ज़रूरतमंद आ, उसकी ज़रूरत पूरी करन तो बाद इस वजीफे नूं करियो, इंशाअल्लाह ताला फौरन तुहाडे ते अल्लाह की रहमत मेहरबान हो जाएगी। फौरन अल्लाह के फजल तुहाडे ते नाज़िल होण लग जाणगे और फौरन अल्लाह अपने गैबी और ज़ाहरी खजाने दे मूँह तुहाडे लई खोल देणगे। वजीफा तुसीं इस तरह करना है, नमाज़े ईशा पढ़न तो बाद सौ जाना, जिस वक्त भी पढ़ो कोशिश करो
ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਫਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਏ ਹਾਜਤ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਗਮ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 3 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਫਾ ਜਾਂ 7 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮੀ 3 ਮਰਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन आहद। ਇਹ ਐਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਕਲਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਲਮਾਤ ਨੇ। ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਦੱਸੋ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਫਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ, ਫੌਰਨ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।